शिवा सिंह बाली आग बगोले अंदाज में उछल पड़े। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ प्रेसिडेंट शिवा सिंह बाली आज अपने आबाई गांव उगराल में आए और मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जिला रामबन में ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिसमें उन्होंने नाम लेकर कहा कि टूरिज्म के लिए 19 लाख सेक्शन हुए हैं, लेकिन अभी भी टूरिज्म सेक्टर में आए हुए सरकारी चरवाधार महूमंगत जगहों पर कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। उनका मजीद ये भी कहना था कि PMA में आए हुए कुछ गरीब लोग के नाम लिस्ट से कटवा दिए जाते हैं। शिवा सिंह बाली ने DC रामबन से 15 दिन का वक्त लिया है, जिसमें उनको तमाम पैसों का हिसाब दिया जाना चाहिए जो भी जिला रामबन के लिए वागुजर होता है, नहीं तो वो गरीब लोगों के साथ हुई नाइंसाफी को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें धरना देना पड़े या सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करना पड़े। उनकी जानकारी में कुछ बताना चाहूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बातें जो है हमारे DC रामबन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कौन से कामों में कौन सी प्रोग्रेस है, ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो 90% काम को सिर्फ कागज़ों पर दिखाने की जो परंपरा है उसी को आज भी वो चलाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में बदलाव आ चुका है। मगर हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है। जैसे मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर कहीं कहीं अरसा पहले जिन लोगों ने MG नरेगा में काम किया है, दफ्तर ब्लॉक दफ्तर के चक्कर काट काट कर तंग आ चुके, आज तक उनको पेमेंट नहीं की जा रही है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है MG नरेगा यानी 100 डेज जॉब, 365 दिन में गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर 100 दिन रोजगार जो है ये गवर्नमेंट की बनाई हुई स्कीम जो है, उसमें भी जिन लोगों ने काम किया है उनको कहीं कहीं महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो हमारे JE साहिबान हैं, हमारे ब्लॉक के डिपार्टमेंट में जो यहाँ डिपार्टमेंट जो काम करता है, उनको इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, वो अपने आप को मेरे हिसाब से अपने आप को DC शायद समझते हैं। यहाँ के हमारे पटवारियों के पास सुपारी गाड़ियाँ हैं, हमारे जो यहाँ पर सेक्रेटरी ब्लॉकों के हैं वो एक अपने VIP ट्रीटमेंट में चलते हैं। मैं DC साहब से गुजारिश करना चाहूँगा और एक जानकारी बताना चाहूँगा DC साहब से कि यहाँ पर ब्लॉक के दफ्तर के साथ में 2 दुकानें हायर की है, यानी रेंट पे ली गई है। उसमें सीमेंट 4 साल से 3 साल से सीमेंट पड़ी है, अंदर वो सीमेंट भी सड़ गई, टाइलें पड़ी है, पूरा सामान पड़ा है, वो सामान भी सड़ चुका है यानी खराब हो चुका है। और उस ऑनर को जिनकी वो दुकानें हैं उनको रेंट तक नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, वो जो सामान जो सीमेंट खराब हुई है, जाया हुई है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं पूछता हूँ DC साहब से। और दूसरी बात, हमारा एक शालगढ़ का एरिया है, वहां पर टेकअप पॉइंट पे कुछ मकान आए हमारे, मैं वहां के लोग मेरे पास आए, उन्होंने बताया हमारा बार बार एस्टीमेट बनाया जाता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है। और मैं ये डिमांड करता हूं कि DC साहब को चाहिए फौरी तौर पर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान को हिदायत जारी करें कि उसका फौरी तौर पर कंपनसेशन आज के रेट के हिसाब से दिया जाए और वहां पर मकान को उठा के वहां पर रोड को जो है क्लियर किया जाए। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, हमारे टूरिज्म के मसले में यहाँ पर एक पवित्र जगह है शर्वाधार। मैंने कई साल संघर्ष करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक मेमोरेंडम देने के बाद वहां से अप्रूवल लाया था कि इन इलाकों को टूरिज्म मैप में लिया जाए, जिसमें पैसा 19 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं DC साहब से कि यहाँ DC रामबन के ऑफिस में आने के बाद ये पैसा कहां चला जाता है, जिसमें शर्वाधार, सरगली, सुनसेरी, महूमंगत, नीलटाप, माइलेंसर ये जगहें हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है टूरिज्म मैप में लेने के लिए, जिसके लिए पैसा तक रिलीज कर दिया गया है। तो DC साहब को चाहिए, और मैंने उस पूरे प्रोसेस को कई सालों से फॉलो किया है। उसके बाद आज यहाँ पर मैं आया हूं, मैंने जब कंफर्म किया यहाँ पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, और आने वाले कुछ दिनों के बाद हमारे शर्वाधार की यात्रा शुरू होने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो
आज भी एक मीटिंग हो रही है यहाँ पर, सिर्फ कागजों में अपनी मीटिंगें करते हैं और खजाने को लूट रहे हैं दो दो हाथों से। अगर डीसी साहब ने इस पर तुरंत इंक्वायरी नहीं की, एक्शन नहीं लिया, मैं दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आरटीआई लगाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जितना पैसा आता है कहाँ जाता है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर पोगल, प्रस्थान, उखलाल, सीनामती, जितने भी हमारे इलाके, रामसू, बनियाल, खड़ी, शगन, महूमंगत, गोल, शंगलदान, जितने भी इलाके के लोग हमारे पास आ रहे हैं, एमजी नरेगा कई साल तक उसका पैसा नहीं दिया जाता है। कहाँ जाता है वो पैसा? हमारे सेक्रेटरी तक इन लोगों को नहीं मिलते हैं। सेक्रेटरी अपने आप को एडवाइजर समझते हैं यहाँ के। बीडीओ तो कुदरती बात है, जब सेक्रेटरी एडवाइजर समझेगा तो बीडीओ तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। मैं कहना चाहता हूँ बीडीओ साहब को, वो कहीं ब्लैक में न रहे, कहीं गलत फहमी में न रहे। यही लोग जब सड़कों पे आएंगे इनको भगा भगा के मारेंगे हम। बहुत हो गया, अब गरीबों ने जितना सहना था सह लिया। अब आज के बाद गरीब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब गरीब जाग चुका है। 70 साल से हमारे गरीब के साथ खाली वोट बैंक की राजनीति की। और आज मैं बताना चाहूंगा, अगर फौरी तौर पर हमारे इन आइडेंटिफाइड इलाकों को टूरिज्म में नहीं लिया गया, उनका काम शुरू नहीं किया गया, तो मैं यहाँ की जनता को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके एक आरटीआई फाइल कर दूंगा और इन ऑफिसरों को बेनकाब करूंगा, ताकि जनता देखे कि जनता के साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। सर, जिस तरीके से बात की जाए जिला रामबन की, तो यहाँ पर सर रिश्वतखोरी उरूज पे है सर, इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? इसके बारे में यही कहूंगा, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। तो सर आने वाले दिनों में अगर सर ग्राउंड लेवल पे नहीं मिला सर हमें काम देखने को, जैसे आपने टूरिज्म सेक्टर की बात की सर, तो सर आपने दे दिया सर संदेश कि सर हम प्रोटेस्ट करेंगे सर, तो आप करोगे सर? मतलब आप बिल्कुल प्रोटेस्ट, यहाँ के लोगों को साथ लेके प्रोटेस्ट करूंगा। अगर यहाँ के लोगों को इन चीजों की जरूरत है, हमने इस चीज के लिए यहाँ पर नुमाइंदे इलेक्ट किए थे, हमने यहाँ पर एमएलए बनाए, एमपी बनाए, डीडीसी बनाए, सरपंच बनाए, पंच बनाए, उन्होंने अपने घरों को आबाद करना शुरू कर दिया। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जनता जाग चुकी है, आने वाले वक्त में पूरी गरीब जनता को लेके हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमें पूरा अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। आइन हिंद, हिंदुस्तान की जमहूरियत ने हमें ये इजाजत दी है, अपने हक के लिए कोई भी शख्स लड़ सकता है, उसको पूरी आजादी है बोलने की। और उसी चीज को लेकर मैं यहां पर जब आता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अपनी मनमानी नहीं कर रहा हो। हॉर्टिकल्चर, फ्लड कंट्रोल, पीएचई, बिजली 108 रुपए की जगह 375, जो भी चीज है बगैर सोचे बढ़ा दिया जाता है। और कई गरीब लोग हमारे ऐसे हैं जिनका कनेक्शन नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं, और बिजली का बिल उनको बराबर आता है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उनका कंप्यूटर सही तरीके से ईमानदारी से काम करता है, उसी तरीके से उन मुलाजमों को भी काम करना चाहिए। डेली वेजर जो है तमाम डिपार्टमेंट्स में, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करके आया हूं, 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे तबके के मुलाजिम, एसपीओ का मुद्दा हमने कल ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, कहीं गरीब लोगों का मानना है कि जो पीएमओ लिस्ट के तहत उनके मकानात आए थे, तो 5 और सरपंच